डू दे मिस यू एंड वाई। लेट्स सी, देखते हैं क्या वो आपको मिस करते हैं और क्यों। क्या उनको आपकी याद आती है? याद आती है तो क्यों आती है? लेट्स सी, देखते हैं सबसे पहले क्या वो आपको मिस करते हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। क्या वो आपको मिस करते हैं? क्या वो इंसान आपको मिस करता है? जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, क्या वो आपको याद करता है? क्या वो आपको मिस करता है? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। लेट्स सी, देखते हैं क्या वो इंसान मेरे व्यूवर को मिस करता है या नहीं। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, क्या वो आपको कभी याद भी करता है या नहीं? क्या उसको आपकी कभी याद आती है? वर्कहॉलिक है, काम में ज्यादा बिजी रहता है, ठीक है। याद करता है लेकिन शो नहीं करता, बताना नहीं चाहता। मिस करता है, याद आती है लेकिन अपने आप को बिजी रखता है, नहीं चाहता कि आपको पता चले। बिल्कुल मिसिंग एनर्जी है इस कनेक्शन में, लेकिन बहुत सारी चीजें याद आती हैं इस इंसान को, लेकिन उसको ऐसा लगता है ये बैलेंस नहीं कर पाएगा, ये वो सब कुछ नहीं दे पाएगा। काफी ज्यादा ईगोइस्टिक, अपने ईगो की वजह से, बहुत ज्यादा स्ट्रबन एनर्जी की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। आपके पर्सन जैसे कि समझ जैसे कि समझना नहीं चाह रहे। जो सिचुएशन जिस तरीके से बिगड़ रही है, आपके पर्सन समझना नहीं चाह रहे। टॉरस हो सकता है, काफी इगोइस्टिक है, एग्रेसिव है, ठीक है। याद आती है, मिसिंग एनर्जी है, मिस करता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है ये आपको फ्यूचर नहीं दे पाएगा, ठीक है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है ये पर्सन। फाइनेंशियल किसी इशू से गुजर रहा है, कुछ फाइनेंशियली ये पर्सन अपनी लाइफ में स्ट्रेस फील कर रहा है, डिस्टर्ब देख रहा है अपने आप को, बहुत मेहनत भी कर रहा है, ठीक है। एक कोई ना कोई इसकी लाइफ में कोई ना चीज़ को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है इसको, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में इसको ऐसा लग रहा है कि फिर क्यों आपसे कनेक्ट रहे, फिर क्यों आपके साथ टाइम स्पेंड करे। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि समझ नहीं पा रहा क्या करेगी। 3 ऑफ कप्स, एक साथ टाइम स्पेंड करना, एक साथ कनेक्टेड रहना, क्यों करे, ये चीज़ नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। ओके ओके, क्रॉस रोड पर है, डिस्टर्ब है ये इंसान, ठीक है। समझ नहीं पा रहा क्या करे, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड है। हार्ट चक्रा क्लोज ऑफ है, ठीक है। ये आपके साथ शायद कहता है कि फ्रेंडशिप ही रख लो, कुछ और आगे इसमें इन्वॉल्व मत करो, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, याद करता है आपको, आप लोग एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप रही है। कभी कभी इसको ऐसा लगता है जो ये बिहेवियर आपके साथ कर रहा है, इसको इसको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मतलब कि ये आप डिजर्व नहीं करते, आप इस टाइप के पर्सन नहीं है। इसने एंडिंग करी इस सिचुएशन को, या तो आपसे बातचीत खत्म कर दी है, आप लोग की कम्युनिकेशन एंड हो चुकी है, या तो बहुत स्लो फेज पे जा चुका है आपका रिश्ता। बातचीत होती है, नहीं होती, नहीं होती। चीज़ें बहुत बुरे तरीके से बदली हैं, पहले कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। बहुत स्लो हो गया है मामला, पहले ऐसा नहीं था। आप लोग बात करते थे, टाइम स्पेंड करते थे। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं इस इंसान के इस एक्ट का, ठीक है। आपको एक स्ट्रेस फील होता है, आपको ऐसा लगता है ये प्लेयर टाइप कर रहा है आपके साथ, एक इन एंड आउट एनर्जी में है, ये आपके साथ कंटिन्यूसली जुड़ा हुआ नहीं है। ब्रोकन एनर्जी इस रिश्ते में, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे इस रिश्ते में थर्ड पार्टी आ चुकी है, क्या हो रहा है, ठीक है। आपका ड्रीम है जो ब्रोकन हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है इस कनेक्शन को एक रीबर्थ की जरूरत है, लेकिन एक किसी तरीके का यहाँ पर ब्लॉकेजेस चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में। आपका ड्रीम ब्रेक हो चुका है, इस कनेक्शन में एक साइकिल क्लोज हो चुकी है। और जैसे कि आपको, आप जागे हैं, आपको ऐसा लगता है कि पहले आपको यही लगता था कि रिश्ता बन जाएगा, सिचुएशन बन जाएगी, डेवलप हो जाएगी, चीजें आप लोग के बीच चल पड़ेंगी, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, चीजें नहीं चलेंगी। मतलब कि कुछ अच्छा कोई अच्छा रिश्ता, कोई कोई अच्छी सिचुएशन आप लोग की ब्लॉक हुई है, या शादी होते होते रुक गई आप लोग की, मैरिज तक बात जा चुकी थी, आप लोग एक दूसरे से इंगेज थे, कुछ ना कुछ ऐसा था, जैसे कि कुछ ख्वाब थे जो टूटे हैं। अब आपको ऐसा लगता है जैसे कि अब आप जागे हैं, ये सिचुएशन नहीं बन सकती। अब तक आप लोग सिर्फ एक डील ही कर रहे थे, ठीक है। मतलब लाइट माइंड सेट में ही डील कर रहे थे। आपको अब लगता है कि शायद चीजें नहीं बन सकती। अब तो यही चीज सोच रहे थे कि चीजें बन जाएंगी, आप लोग के बीच चीजें सेटलमेंट पे आ जाएंगी, आप लोग के बीच एक बैलेंस आ जाएगा, स्टेबिलिटी बैठ जाएगी, लेकिन आप काफी ज्यादा अब स्ट्रेस लेने लगे हैं। आपको ऐसा लगता है आप लोग के बीच वो प्रॉपर पुरानी वाली कमिट पुरानी वाली एक जैसे कि वो चार्म नहीं रहा, वो केमिस्ट्री नहीं रही, वो बॉन्ड नहीं रहा। अब मतलब कि वो चीज दोबारा से आपने फील करने की कोशिश करी, वो चीज दोबारा से बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो बना नहीं पा रही। इंसान शायद आपसे कहता है कि एज अ फ्रेंड रह लो
इसकी लाइफ में, ठीक है। कनेक्ट एज अ फ्रेंड रह लो, फ्यूचर नहीं बन सकता। फ्यूचर ये इंसान को ऐसा लगता है आपको बैलेंस नहीं दे पाएगा। जो आप चीज़ मतलब कि जो चीज़ आप डिजर्व करते हैं, जो चीज़ आप यहाँ पर इस कनेक्शन में चाहेंगे, ये चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अकेलापन है, लेफ्ट इन द कोल्ड है, खुश नहीं है ये सब कुछ करके भी। अगर कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है इसकी लाइफ में, तब भी ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। डुअल एनर्जी है, दो तरीके के थॉट्स में है, ठीक है। ये कंफ्यूज है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, अंदर से अकेलापन फील करता है, बहुत ज़्यादा अकेले, एक जैसे कि अकेली वाइब्रेशन है, बहुत डिस्टेंस, डिस्टर्ब, स्ट्रेस्ड, कंफ्यूज, डुअल एनर्जी, डुअल माइंडसेट। होल्ड बैक करा हुआ है, किसी तरीके की कंफ्यूजन को होल्ड करके रखता है, आपसे डिस्कस नहीं करता, जो मन की बात नहीं करता, आपको दिल की बात नहीं बताता, बस को ऐसा लगता है हो नहीं सकती। कैसे बताए आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इश्यूज हैं। मतलब कि शायद आपको खुलकर ये पर्सन कहना चाहता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी है। इस इंसान को फील होता है सिचुएशन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा मतलब कि टॉक्सिकली इस रिश्ते में आप लोग रहे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ट्रेट्स रही हैं, टॉक्सिक आप लोग के बीच रिपीटेड पैटर्न है, जिसकी वजह से चीज़ें हो नहीं सकती। इस इंसान ने गार्ड्स अप कर लिए हैं, ठीक है। शायद आप लोग एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट टॉक्सिक किसी कनेक्शन में रहे हैं आप लोग, ठीक है। इंसान को ऐसा लगता है एक इन एंड आउट है, एक प्लेयर काइंड एनर्जी, बहुत इमेच्योरिटी। इंसान को ऐसा लगता है आप लोग इमेच्योर थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को ऐसे आप लोग ट्रीट कर रहे थे कि जैसे कि ये रिश्ता नहीं, मतलब कि क्या है, मतलब कि जब दिल चाहा एक टॉक्सिसिटी में आप लोग इन्वॉल्व हो गए, फिर जब दिल चाहा गार्ड शप कर लिए, इन एंड आउट करने लग गए। मतलब कि रिश्ते ऐसे नहीं होते, रिश्ते इस तरीके से नहीं बनते, ठीक है। मतलब कि ये इंसान बहुत आप लोग के बीच एक विजडम नहीं था। इस इंसान को सडनली ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हमें अपने अपनी रूट्स को लेकर चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिलीजियस, बहुत ज़्यादा ऐसे कंजर्वेटिव माइंड, बहुत ज़्यादा एक ओपन माइंड था, तो एक सडनली माइंड चेंज हो जाना, काफ़ी रिलीजियस हो जाना, या काफ़ी बहुत ज़्यादा जो सही को सही, गलत को गलत बोलने लग जाना, बहुत ज़्यादा मतलब कि चेंज माइंडसेट। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ऐसे कि अपनी पर्सनैलिटी, अपने अपने फैमिली ट्रेट को, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, या फैमिली बैकग्राउंड को आगे लेकर चलना। इसको जैसे कि एक स्टेबल मेल या स्टेबल फीमेल जो एक रिलीजियस बैकग्राउंड से मतलब कि बिलोंग करती हो या करता हो, बहुत स्टेबल हो, बहुत ज़्यादा एक फीमेल है तो एक बिल्कुल एक, ये कोई मेल है तो एक लाइक का पूरी एक वाइफ टाइप पर्सनालिटी हो, इस तरीके की लड़की चाहिए। मतलब कि सडनली माइंड चेंज हो जाना, जो आप दोनों के बीच था वो गलत लगने लगा, जो आप दोनों के बीच चीज़ें चल रही थी वो बहुत टॉक्सिक लगने लगी, बहुत नेगेटिव लगने लगी, या वो बहुत ज़्यादा ऐसी लगने लगी कि इन सब चीज़ों की हमारी लाइफ में ज़रूरत ही नहीं थी। असल अगर मैरिज के लिए मेल ढूंढना या फीमेल ढूंढना चाहिए तो बहुत घरेलू टाइप वाइब होनी चाहिए उस इंसान की, बहुत बैलेंस टाइप पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको ऐसा लगता है जो लोग इन सब चीज़ों में पढ़ते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नहीं पता, उनको उनको एक स्टेबल एक मतलब कि एक ऐसे कनेक्शंस का पता नहीं होता। आपकी पर्सन का थॉट प्रोसेस बदल रहा है, पास में बहुत ज़्यादा ओपन, और इस पर्सन को ऐसा लगता है ये मैच्योरिटी में था, अब मैच्योर होने लगा है, तो उसको एक जैसे कि ना अवेकनिंग स्टेज आना, एक अवेकनिंग होना है कि अच्छा एक मेल के लिए एक राइट फीमेल कैसी होनी चाहिए, एक मेल के लिए राइट मेल, एक फीमेल के लिए एक राइट मेल कैसा होना चाहिए। जैसे कि किसी ने समझाया हो, कहीं किसी ने गाइडेंस दी है, मैरिज करो तो ऐसी लड़की से करो या ऐसे लड़के से करो, ये घरेलू लड़कियां या ये घरेलू लड़के होते हैं जिनके साथ घर बसाए जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ घर बसाए जाते हैं। किसी की एडवाइस है, कोई स्पिरिचुअल मेंटोर की एडवाइस है, या किसी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर या एक अपनी मदर या अपने फादर की एडवाइस है कि ऐसी लड़कियों से मैरिज की जाती है, कुछ किसी ने कुछ बिठा दिया हो। इन सब चीज़ों को मतलब प्लेयर काइंड एनर्जी बोल दी, इन सब चीज़ों को टाइम पासिंग एनर्जी बोल दी, जो इस इंसान और आपके बीच चल रहा था, एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट, बहुत ओपन कनेक्शन, बहुत टॉक्सिक कनेक्शन, जिसकी वजह से आप लोग का एक रिश्ते में टॉक्सिसिटी बाकायदा लोगों को दिखती होगी, बहुत टॉक्सिक है, बहुत बहुत ज़्यादा जैसे आउटस्पोकन कनेक्शन, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इसमें आ चुकी है, बहुत सारे झूठ, बहुत सारे सेल्फ डाउट, बहुत ज़्यादा एक मतलब कि ये रिश्ता ऐसे पॉइंट पे जाके ख़त्म हुआ जब जहाँ बनने वाला था, जब जहाँ चीज़ें एक फिक्स होने वाली थी, तब जाके एक याद आया कि इस तरीके की तो फीमेल और इस तरीके का तो मेल हम दोनों को चाहिए ही नहीं था। मतलब कि आप दोनों को कुछ रियलाइज हो रहा है, ना आपको ऐसा आदमी चाहिए, ना उसको ऐसी फीमेल चाहिए। खास तौर पे जो इंसान इस रिश्ते को छोड़कर जा रहा है, उसको एक सडनली एक चीज़ समझ में आ रही है कि मुझे तो ऐसा इंसान कभी चाहिए ही नहीं था, ऐसा इंसान से फैमिली मैरिज की नहीं जाती, फैमिली बनाई नहीं जाती, कुछ इस टाइप का थॉट है इस इंसान के अंदर। मिस करता है, लेट्स सी, देख लिया हमने, मिस करता है, लेकिन क्यों मिस करता है ये इंसान, आपको मिस क्यों करता है, क्यों आप इसको बहुत ज़्यादा याद आते हैं।
आप इस इंसान को क्यों याद आते हैं? काफ़ी टॉक्सिसिटी रही है आप लोग के रिलेशनशिप में, टॉक्सिक, पैशन, एग्रेशन, बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रेट्स, पैशन इग्नाइट। अब भाई आप इसकी लाइफ में इसके अंदर एक पैशन इग्नाइट करते हैं, ये इसलिए मिस करता है, बहुत ज़्यादा पैशन रहता है, पैशन को आप एक्टिव रखते हैं, पैशन को अलाइव रखते हैं, उस टाइप वाली एनर्जी है, ठीक है। इंट्यूशन, कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत अच्छे से कहीं भी बैठे बैठे आपको समझ जाता था आपका एक्ट क्या हो रहा है, आपको प्रिडिक्ट कर लेना, आपको समझ जाना आपके हर एक्ट को, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, आप इसकी मटेरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी को शायद अप्रिशिएट करते थे, जिस तरीके से ये अर्निंग करता है या जिस तरीके से लाइफ स्टाइल जीता है, काफ़ी ज़्यादा आप एडमायर करते थे, आप इस वजह से इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते आए, ठीक है। सोलर प्रैक्टिस चक्र, आप लोग के बीच एक ईगोस्टिक सेल्फ में रहना या एक दूसरे के पास जो है उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करना, उस वजह से ये इंसान मतलब कि आप इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, इसके किसी भी एक्ट को, इसके पैसे को, या जिस तरीके से लाइफ स्टाइल है इसका, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, जब भी डिस्टर्ब हुआ है आपने इसको एक लाइट की तरह काम किया है, इसलिए मिस करता है, आपने इसकी लाइफ में एक रोशनी की तरह काम किया, मतलब कि आपने इसको हमेशा एक सहारा दिया है जब इसने अपने आप को अकेला समझा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है एक न्यू बिगनिंग का टाइम है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है अब कुछ छोड़कर न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, इस इंसान को चीज़ फील हो रही है, यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप लोग एक साथ आए, या यूनिवर्स की प्लानिंग नहीं है, होप, ये इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा है, कुछ और होप तलाश करना चाह रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन एनर्जी है इस रिश्ते में, ठीक है। शेडो साइड, आप लोग को बहुत ज़्यादा शेडो साइड का सामना करना पड़ा है, किसी टॉक्सिसिटी का सामना करना पड़ा है, टॉक्सिक सेल्फ का, बहुत शेडो साइड, एक दूसरे की शेडो साइड, डार्क साइड देखी है, मतलब कि ये क्लैरिटी आपके पर्सन को ऐसा लगता है बहुत टाइम पहले आ जानी चाहिए सामने। बेस चक्र, बहुत ईगोस्टिक सेल्फ से डील करना, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक सेल्फ से ट्रीट करना चीज़ों को, ठीक है। मतलब कि एक एक बहुत ईगो सेल्फ, बहुत टॉक्सिक सेल्फ यहाँ पे बहुत नजर आ रहा है, एग्रेशन, टॉक्सिसिटी, मैं, इस तरीके से आप लोगों ने एक दूसरे की शेडो साइड को देखा, आप लोग के बीच जो है ना कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, ठीक है। ब्रोकन, बहुत ब्रोकन एनर्जी है, बहुत ब्रोकन कनेक्शन रहा है, क्योंकि डार्क शेडो है दोनों का, और दोनों एक साथ, एक जैसे कि एक म्यार में दो तलवारें नहीं रह सकती, इस इंसान को ये चीज़ फील होती है, इसलिए आप लोगों को एक दूसरे को छोड़कर कुछ न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी, इंसान को ऐसा फील होता है, यूनिवर्स चाहते हैं, जैसे कि डिवाइन चाहते हैं, आप लोग जिसको भी बिलीव करते हैं, जिस गॉड को, वो चाहते हैं कि आप लोग अपनी अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करें, क्योंकि इस रिश्ते में आप लोग एक सिमिलर नेचर, सिमिलर माइंडसेट के हैं, और जो चीज़ इस रिश्ते को बनने नहीं दे रही, आप लोग के बीच फाइट होती है तो दोनों का ईगो ट्रिगर हो जाता है, दोनों ईगो में आ जाते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हो जाते हैं, तो कुछ टॉक्सिसिटी है आपके रिश्ते में जो दोनों ट्रिगर कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो आपके पर्सन को मिस करता है, याद आती है, क्योंकि आप उसको होप दिखाते थे, लाइट दिखाते थे, इसके स्ट्रेस वाले टाइम को रिमूव कर देते थे, इसको अप्रिशिएट करते थे, जो भी अर्न कर रहा है, जैसी भी इसकी लाइफ है, मतलब बहुत अप्रिसिएशन था, बहुत केयरिंग एनर्जी थी। लेकिन इसको एक तरफ ये भी लगता है कि आप लोग जब एग्रेसिव होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ट्रिगर कर देते हैं, दोनों सिमिलर टाइम एग्रेसिव, दोनों सिमिलर टाइम इगोइस्टिक, दोनों सिमिलर टाइम एक अब्यूजिव कनेक्शन बन जाता है ये। तो इस इंसान को ऐसा लगता है ये कनेक्शन फर्दर चल नहीं सकता, अगर ये हो गया तो ये निभ नहीं सकता, ठीक है। अगर आप लोग एक साथ आ गए, आप लोगों ने कनेक्शन बनाने की कोशिश करी तो बन नहीं सकेगा। फिलहाल के टाइम पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप दोनों को अपनी अपनी लाइफ में ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए, अपने अपने आप को हील करना चाहिए, अपने अपने एक मेंटल पीस के लिए कुछ अच्छी एक्टिविटीज में ध्यान देना चाहिए, ना कि इस रिश्ते पे। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक दूसरे को छोड़कर कुछ न्यू शुरुआत करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि बहुत टॉक्सिसिटी आ गई थी, बहुत डार्कनेस, बहुत नेगेटिविटी आ चुकी थी, एक नेगेटिव ट्रेट आ चुकी थी, एक नेगेटिवली आप लोग एक ही तरीके से बहुत टाइम तक एक पैटर्न में घूमते रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो ब्रेक करना चाह रहा है, ये इंसान अभी नहीं सोचना चाह रहा है इस रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट का, मिस करता है, याद करता है, क्योंकि अकेलापन आप ही दूर करते थे, वो ठीक है, लेकिन ये समझ पा रहा है कि फ्यूचर नहीं चल सकता, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये सब चीजें, लेट्स सी, देखते हैं किस तरीके का रिश्ता चल रहा है और क्या हो रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। ये इंसान और क्या मिस कर रहा है इस कनेक्शन में, ये इंसान आपको याद कर रहा है, लेकिन अपनी लाइफ में किसी तरीके का न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई न्यू होप तलाश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंसान को ऐसा लग रहा है आप लोग का सिमिलर ईगो, सिमिलर शेडो साइड है, आप लोग एक दूसरे को बुरे तरीके से ब्रोकन करते हैं, प्यार भी बहुत है लेकिन एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी भी बहुत है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखते हैं कि ये इंसान आपको क्यों मिस कर रहा है। ओके, हाँ, आउटस्टैंडिंग थिंकिंग, भाई आप लोग की थिंकिंग बहुत ज़्यादा सिमिलर हो सकती है, आप लोग को एक दूसरे को बात करने का तरीका,
डील करने का तरीका बहुत ज़्यादा सिमिलर हो सकता है, आप लोग का माइंडसेट एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एक जैसा ही चलता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे फोटोग्राफी, यहाँ पे है लुकिंग फॉर अ फोटोज, ठीक है। आप लोग की पास फोटोज, नॉस्टैल्जिया, जो पास्ट मेमोरी थी उसको मिस करता है, पुरानी तस्वीरों को देखता है, पुराने फोटोग्राफ्स को देखता है, पुरानी चीजें उसको याद आती हैं। कार्मिक रिलेशनशिप, इंसान को एक चीज फील होती है आप लोग के बीच एक कार्मिक रिलेशनशिप है, फ्लर्टिंग, ट्रिगरिंग और ट्रॉमा है इधर बहुत ज्यादा, मतलब कि रेजिस्टेंस है, लेसन है, यहाँ पे लेटिंग गो इश्यूज है, यहाँ पर पुरानी चीजें लेट गो नहीं की जाती, ठीक है। यहाँ पे है द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकंड चांस, ग्रो विद द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर योर लाइफ, ठीक है। मतलब कि इसको लगता है आप लोग रिलेशनशिप को एक और चांस नहीं दे पाएंगे, बहुत कार्मिक ट्रेट्स रही, बहुत ज़्यादा कार्मिकली डील करा, बहुत ज़्यादा कार्मिक साइकिल रही आप लोग के बीच, एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। टिकटॉक, नीड टाइम, टेक टाइम इन साइकिल, टाइम टू हील प्रोग्रेस। मैंने कहा ना यहाँ पर इस वक्त ये अभी कुछ भी नहीं सोच रहा, कुछ टाइम चाह रहा है, आप लोग सेपरेटेड हैं बहुत लॉन्ग टाइम से, ठीक है। बहुत अबंडेंस या तो लव, ठीक है, यहाँ पे लव था लेकिन बहुत टॉक्सिक लव था, बहुत टॉक्सिसिटी थी, बहुत टॉक्सिक ट्रेट, बहुत टॉक्सिकली एक्ट करना एक दूसरे के लिए, कार्मिक सिचुएशन बन चुकी थी, एक कर्मा था जैसे कि इसमें बहुत कार्मिकली आप लोगों ने दूसरे को बहुत हर्ट, पेन, तकलीफ, बहुत ज्यादा झूठ, बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज रहे इस कनेक्शन में, ठीक है। नेगेटिवली ये रिश्ता जा चुका था। लेट्स सी देखते हैं आपको इस रिश्ते में करना क्या चाहिए, आपके लिए एडवाइस क्या है, इस कनेक्शन में आप क्या करें, मतलब कि इस इंसान के लिए आपको क्या करना चाहिए। फोटोग्राफ सोच सकती है पुरानी मेमोरीज, पुरानी यादें, पुरानी चीजें कनेक्टेड, पुराने मैसेजेस या पुरानी कन्वर्सेशंस को दोबारा रीड करना। ओके, लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या है, आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी लाइफ में किसी तरीके का न्यू स्टार्ट आ रहा है, आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी लाइफ में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आ रहा है, कम्युनिकेशन इसकी। फिर यहाँ पर जेमिनी एनर्जी हो सकती है, कोई जो शायद किसी के साथ न्यू स्टार्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा न्यू न्यू एनर्जी है आपकी लाइफ में, किसी तरीके की न्यू एनर्जी में आप जा सकते हैं। अ टाइम टू गेट रेदर देन टेक, ठीक है, मतलब कि अपने आप को टाइम दे, हील करें, अपने आप को पीस की तरफ लेकर आए, अपने मेंटल पीस की तरफ। यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल, आप जानना चाहते हैं आपका न्यू स्टार्ट किसके साथ होना है, आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, वो चीज़ आएगी। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है। एरीज एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है, जेमिनी एनर्जी है, ठीक है। योर ड्रीम्स आर प्रैक्टिकल प्लान, आपकी ड्रीम को प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है, अगर आप किसी और न्यू की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उसमें इन्वॉल्व हो, उसके अंदर इन्वेस्ट करें उस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है, लुक एट द बिगर पिक्चर, अगर कुछ यहाँ पे नहीं हुआ या यहाँ पे चीज़ें आप लोग को स्ट्रेस दे रही हैं तो इसकी बिगर पिक्चर देखें, ठीक है। ड्रीम डिवाइन पे फेथ रखें, जो कुछ भी हुआ है आपके लिए अच्छा हुआ है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा था जो आप लोग के बीच एक बैलेंस, इक्वलिटी खत्म हो चुकी थी, यू आर गुड इनफ, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि आप अपने लिए काफ़ी हैं। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, कैंसिलियन एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है, सैजिटेरियस एनर्जी है, भाई आपकी लाइफ में कुछ न्यू होने वाला है, इमोशंस आर रनिंग है, आप मतलब कि आपको सेटिस्फेक्शन, बैलेंस नहीं मिल पा रहा था इस सिचुएशन से, ठीक है। ये सिचुएशन एक ड्राई हो चुकी थी, स्ट्रेसफुल हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा डार्कनेस में जा चुकी थी, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे थे, इस रिश्ते में होते हुए भी वो पीस नहीं था, सेटिस्फेक्शन नहीं थी, एक दूसरे को डाउट्स और टॉक्सिक वे में रहना, ये बेकार था। पेशेंस की एनर्जी आपका एक पेशेंस का टाइम है, ठीक है। आप एक न्यू स्टार्ट के लिए आपकी लाइफ में नेक्स्ट कुछ स्टार्ट होने वाला है, कोई कोई साइकिल स्टार्ट हो रही है, कोई न्यू स्टार्ट आ रहा है, कोई न्यू बिगनिंग आ रही है, कोई न्यू टाइम ऑफ पीरियड आपकी लाइफ में आप एक न्यू फेज में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फायरी क्लाइमेक्स है। तो इस रीडिंग को एक बार रखते हैं, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज वेट, पेशेंस की एनर्जी आपको वेट करना चाहिए।